अली के घर में हर कोई कंफ्यूज था क्योंकि अली के एक कजन ने सीए किया और वो किसी अच्छी सी लिस्टेड कंपनी में सीएफओ बन गया, और अली के दूसरे कजन ने एसीसीए किया और वो बाहर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर सेटल हो गया। अब अली सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, आया उसे सीए करना चाहिए या एसीसीए करना चाहिए। दोनों में से बेहतरीन ऑप्शन क्या है, करियर ग्रोथ किस में है, सैलरी किस में अच्छी है, क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान में ही रहना है, तो उसे क्या करना चाहिए। आइए इस वीडियो में इस बात को जानते हैं। तो देखिए भाई, आज की जो पाकिस्तान की जॉब मार्केट है ये थोड़ी टफ है। कंपनीज को स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, ना कि डिग्री होल्डर जो कि उनकी कंपनीज में वैल्यू ऐड कर सकें। इसीलिए स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि उन्हें सीए करना चाहिए या फिर एसीसीए करना चाहिए। ये दोनों सर्टिफिकेट ही फाइनेंस और बिजनेस करियर के लिए टॉप रेटेड सर्टिफिकेशंस है, लेकिन दोनों का स्कोप और ग्रोथ अलग है और इन दोनों का ही कंपैरिजन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जनाब, मार्केट में सबसे पहला क्लेम जो किया जाता है वो ये है कि सीए की डिमांड पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू एसीसीए सबसे ज्यादा है। तो जनाब, ये बात बिल्कुल ठीक है। आई कैप की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम मार्केट में 10,000 के करीब एक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हर लिस्टेड कंपनी को और हर ऑडिट फर्म को एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए ही चाहिए। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शॉर्टेज है ये डिमांड को बढ़ाता है, लिहाजा पाकिस्तान में सीए की डिमांड एज कम्पेयर टू एसीसीए ज्यादा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहें तो वहां पर पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो जनाब, इंटरनेशनल लेवल पर यह क्लेम किया जाता है कि एसीसीए की रिकॉग्निशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीए पाकिस्तान। तो जनाब, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल 2,40,000 से ज्यादा एसीसीए क्वालिफाइड हैं और ये क्वालिफाइड एसीसीए 178 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रहे हैं। सो ये नंबर्स बताते हैं कि एसीसीए की फर्क ज्यादा है, रिकॉग्निशन ज्यादा है एट इंटरनेशनल लेवल। अगर आपका फ्यूचर गोल ही यही है कि आपको यूके जाना है, आपको गल्फ कंट्रीज में जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको आयरलैंड जाना है, तो एसीसीए की रिकॉग्निशन वहाँ पे ज्यादा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वहाँ पे सीए की वैल्यू नहीं है या सीए की रिकॉग्निशन है ही नहीं। उनकी रिकॉग्निशन है, सीए के पाथ भी हैं, समझ रहे। लेकिन जो नंबर शो कर रहे हैं वो ये है कि 2,40,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स, एसीसीए के प्रोफेशनल्स इस टाइम बाहर काम कर रहे हैं। सो रिकॉग्निशन तो उनकी ज्यादा बनती है, रिकॉग्निशन ज्यादा है तो काम कर रहे हैं ना। खैर, हमारा फोकस है कि हमने पाकिस्तान को देखना है। तो आइए देख लेते हैं कि पाकिस्तान में इनकी सैलरी का कंपैरिजन क्या बनता है। तो जनाब, पाकिस्तान में ये क्लेम किया जाता है कि सीए की सैलरी एसीसीए से ज्यादा है। तो बिल्कुल ज्यादा है। पाकिस्तान में एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मार्केट में जाता है जॉब के लिए तो उसकी सैलरी होती है 1,20,000 से लेकर 2 लाख के दरमियान। लेकिन जब एसीसीए क्वालिफाइड फ्रेश प्रोफेशनल मार्केट में जॉब के लिए जाता है तो वहां पर उनकी सैलरी होती है 80,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान। सो अगर आपको पाकिस्तान में फोकस रहना है, पाकिस्तान में रहना है, करियर भी पाकिस्तान में बनाना है, तो यहाँ पर सीए आपको कभी भी नजदीक नहीं आने देगा। चाहे सीए के साथ किसी सर्टिफिकेशन को खड़ा कर लें, सीए कभी भी नजदीक नहीं आने देगा। चाहे वो एसीसीए है, सीएफए है, सीआईए है, सीपीए है, सीए ही यहाँ पर डोमिनेट करेगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, चाहे एसीसीए हो या सीए हो, ये दोनों टॉप सर्टिफिकेशंस हैं। इसमें ये नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया तो एक ना एक दिन हो ही जाना है। इसने एक ना एक दिन होना नहीं है, इसको करना पड़ना है। ये करने से आता है, इसे पास करना पड़ता है, यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, टेस्ट सेशन देना पड़ता है, तब जाके बंदा पास होता है। और जब ये पास हो जाता है बंदा, तब वो मार्केट में जाता है और जॉब लेता है। ये बात दिमाग में रखनी है और इस चीज को भी अपने दिमाग में रखना है कि अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए चूज कर लिया कि मैंने चलो सीए करना है, तो सीए आपका एवरेज 5 से 7 साल खा जाएगा। इसने लेने हैं, इसमें पेपर फेलियर भी होती है, इसमें थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करना पड़ती है, तब जाके सीए होता है। रिवार्ड है एट द एंड, पाकिस्तान में सैलरी अच्छी मिलेगी, अलाउंसेस भी मिलेंगे, कार अलाउंस भी होगा, मेडिकल अलाउंस भी होगा, प्रमोशनल बोनस भी होगा, इंटरनेशनल जॉब्स भी होंगी। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली। आप बस आए हैं, बैठे हैं, पास किया और निकल जाएं, इसे करना पड़ेगा। हाँ, एज कम्पेयर टू सीए, एसीसीए 3 से 4 साल में हो जाता है और इसकी पासिंग रेशियो भी ज्यादा है। एसीसीए की पासिंग रेशियो सीए से ज्यादा है। खैर, इस चीज को हम बाद में डिस्कस करते हैं कि इसकी पासिंग रेशियो क्या है। अभी ये बात देख लें कि आपने ये बात भी दिमाग में रखनी है कि आप स्ट्रेस कितना ले सकते हैं और टाइम कितना दे सकते हैं एक सर्टिफिकेट को, वो कंप्लीट हो जाए और आपको जॉब दे दे। क्योंकि आजकल हमने ये भी तो देखना है कि फलां सर्टिफिकेट या फलां डिग्री हमारा टाइम कितना ले रही है। सो सीए आपका 5 से 7 साल खा जाएगा और एसीसीए आपका 3 से 4 साल में हो जाएगा। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई बंदा ये देखता है कि मैंने टॉप लीडरशिप में जाना है या टॉप पोजीशंस पर जाना है, तो तब सीए और एसीसीए कैसे कम्पीट कर रहे होते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान में
में जितनी भी CFO या CEOs पोजीशन है उसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है जो कि CA करके आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 100+ लिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज अ CFO CEO काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सो आप देख सकते हैं कि जब भी आप टॉप लीडरशिप में या फिर टॉप पोजीशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको CA ही मिलेगा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो लिस्टेड कंपनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो छोटी कंपनीज है वो भी इन्हीं को ही हायर करके इन्हीं को ही रखती है क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों की कैपेबिलिटी कम है, लेकिन इनको एक्सपोजर इस तरह से दिया जाता है हमारी मार्केट का। इस पे भी मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारी मार्केट किस तरह एक्सपोजर देती है, तो इनको टॉप पोजीशन मिल जाती है। CFO लेवल की तो इन्हीं के पास होती है, मोस्टली इन्हीं के पास होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास होती है। खैर इसके बाद ये भी देखना जरूरी है कि इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं मार्केट में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं, तब ये कहाँ पे फॉल करते हैं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ पे फॉल करता है और ACCA कहाँ पे फॉल करता है? अगर हम इनके सिलेबस को देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA के सिलेबस को देखें और ACCA के सिलेबस को देखें, तो दोनों में AI को लेकर बहुत ज्यादा चेंजेस की गई हैं। AI और डाटा ड्रिवन डिसीजंस के रिलेटेड जो बुक्स हैं, जो नॉलेज है, उनको इन डेप्थ तरीके से इसमें इम्बेड किया गया है, CA में भी और ACCA में भी। ये रिसेंट पिछले 2-3 साल में जो डेवलपमेंट्स आई हैं AI को, उसको सामने रखते हुए ICAP जो कि CA की रेगुलेटरी बॉडी है, उसने डिसीजन किया कि हमने अपना मेजर पोर्शन अब AI और डाटा ड्रिवन के साथ हमने सिलेबस को चेंज करना है, और ACCA ने भी इसी तरह डिसाइड किया। इस तरह जो इनके जो सिलेबस है, यानी CA का जो सिलेबस है या ACCA का सिलेबस है, ये आप ये नहीं कह सकते कि आउटडेटेड हो गया है जनाब, ये AI और डाटा ड्रिवन ही है। इसको आज के मुताबिक ही बनाया गया है या आने वाले सालों को सामने रखते हुए बनाया गया है कि वहां पर आज से आने वाले सालों में AI कैसे काम कर रही होगी, हमारा प्रोफेशनल तब कैसे कम्पीट करेगा उसके साथ। हमने उनको अभी से इस तरह बनाना है। इसलिए टेस्टिंग सिस्टम जो कि पेपर पैटर्न है, जो कि टेस्टिंग सिस्टम है CA का और ACCA का, वो बिल्कुल अप टू डेट है। इस चीज की टेंशन ना लें। सिलेबस में दोनों अप टू डेट हैं। जो मेजर डिफरेंस मुझे फील होता है वो रिकॉग्निशन का होता है और काम करने की जगह का होता है। हमने पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है। अगर पाकिस्तान में रहना है तो भाई CA आपको नहीं आने देगा साथ, ICAP कभी भी नहीं आपके पास आने देगा। खैर अब ये बात कर लेते हैं कि हमारी मार्केट में ऑब्जेक्शंस क्या हैं, मसले कहाँ पे हैं जो कि मार्केट में बंदे उठाते हैं, लोग कहते हैं CA के बारे में या ACCA के बारे में। तो पहला ऑब्जेक्शन जो कि सुनने को मिलता है वो ये है कि पाकिस्तान में ACCA की डिमांड नहीं है। तो इसका जवाब जी हाँ, डिमांड थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू CA। हायर लेवल की टॉप पोजीशन, CFO CEO लेवल की पोजीशन CAs के पास है। तो ये चीज शो करती है कि डिमांड थोड़ी सी कम है ACCA की CA से। लेकिन MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज में और ऑडिट फर्म्स में ACCAs का भी रोल है, बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन थोड़ी सी वर्थ कम है क्योंकि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी अकाउंटेंट्स की है ICAP, वो किसी को अपने साथ कम्पीट नहीं करने देता। तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको नजर आएगा। इसके बाद मार्केट में ये ऑब्जेक्शन भी सुनने को मिलता है कि CA बहुत ज्यादा टफ है, पासिंग रेशो कम है, फेल रेशो ज्यादा है। तो जनाब पिछले चंद सालों के डाटे को अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पाकिस्तान में CA की जो पासिंग रेशो है वो 20 to 25% है। ये थोड़ा नंबर नहीं है, ये अच्छा खासा नंबर है। आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे CSA से कंपेयर करें ना, वो 1-2% उसका रिजल्ट होता है और CA का जो रिजल्ट है वो 25% के करीब है। ये कोई थोड़ा नंबर नहीं है और इसी वजह से तो CA की वैल्यू है मार्केट में। अगर वो ज्यादा नंबर दे देंगे मार्केट को तो हमारा हाल भी इंजीनियर्स की तरह हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। सो नंबर कम है, पासिंग रेशियो ये भी ठीक है, लेकिन उसकी वजह से भी अभी थोड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो निकल रहे हैं मार्केट में, उसकी वजह से वैल्यू हमारी ज्यादा है। तो इस चीज की टेंशन ना लें। इसके बाद आपको मार्केट में ये भी सुनने को मिलेगा कि ACCA फास्ट है एज कम्पेयर टू CA, यानी कि ACCA जल्दी हो जाता है, CA थोड़ा टाइम लेता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि आपने आर्टिकलशिप करनी है, आपने 3-3.5 साल आर्टिकलशिप को देने हैं CA में और उसी के अंदर रहकर आपने पेपर पास करने हैं। जबकि ACCAs जो है उनको भी करनी होती है, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस उनको भी चाहिए, लेकिन वो मूव करते रहते हैं। हमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है CA वाले हैं, इनको एक ही जगह पे रह के 3-3.5 साल काम सीखना पड़ता है। सो CA थोड़ा टाइम ले जाता है। CA फाइनल के पेपर थोड़े टफ है, ACCA के पेपर एज कम्पेयर टू CA थोड़े से कम टफ है, वो जल्दी हो जाता है, CA थोड़ा टाइम ले जाता है। फेलियर होती है, दोनों में फेलियर होती है, CA में भी होती है, ACCA में भी होती है, लेकिन CA थोड़ा टाइम ले जाता है। इसके बाद आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि CA की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कम है। नहीं,
इसका जवाब है ऐसी बात भी नहीं है। जो सीए है इसके एग्रीमेंट साइन है यूके की बॉडी के साथ हैं, कनाडा के साथ हैं और भी काफी कंट्रीज हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके साथ रूट सेट है। हमें एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं, उनके कुछ पेपर माफ हो जाते हैं, हमने फिर उनके पेपर देने होते हैं तो फिर वो वाली सर्टिफिकेशन भी हमको मिल जाती है। तो रूट्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एसीसीए की रिकॉग्निशन है, हमारी भी रिकॉग्निशन है, लेकिन हमारी चंद लिमिटेड अकाउंटिंग बॉडीज के साथ है जो कंट्री लेवल पर है। बाकी हमारा फोकस ज्यादा पाकिस्तान में होता है, तो इस मार्केट के लिए सीए के साथ कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। इसके बाद आपको ये भी सुनने को मिलता है कि सीए और एसीसीए दोनों आउटडेटेड होते जा रहे हैं, तो नहीं जनाब। रिसेंटली जो सिलेबस को चेंज किया गया है, एआई और डाटा ड्रिवन सिलेबस ऐड किया गया है सीए में और एसीसीए में, ये हमको आउटडेटेड नहीं करता है, हम अप टू डेटेड हैं और हम आने वाले काफी सालों के लिए रेडी हो चुके हैं, 20, 25, 30 सालों के लिए रेडी हो चुके हैं और हमें किया जा रहा है, हम अकाउंटेंट्स को आने वाले 30, 35, 50 सालों के लिए रेडी किया जा रहा है जो एआई की चेंजेस होगी। सो इस चीज की टेंशन ना लें कि हम आउटडेटेड हो रहे हैं, नहीं, हम अप टू डेट हैं और हमारा सिलेबस भी बिल्कुल ठीक है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है। और इसके बाद ये ऑब्जेक्शन भी सुनने को मिलता है कि एसीसीए की सैलरी कम होती है। हाँ, पाकिस्तान में थोड़ी सी सैलरी कम है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल एक्सपोजर को ऐड करते हैं तो इनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा जंप करती है। सो दोनों का स्कोप है। बाकी इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कैसे हैं। आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे, आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, आपकी पोजीशन भी अच्छी होगी। ये नहीं करना कि आपने सीए कर लिया, एसीसीए कर लिया, लो जी हमारी जर्नी खत्म हो गई है, अब हम सुकून से बैठेंगे और कमाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कॉन्टिन्यूअसली काम करना पड़ता है। जब आप कॉन्टिन्यूअसली काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। सो अगर हम इस सारी वीडियो को कंक्लूड करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये देखनी है कि आया आपने पाकिस्तान में काम करना है या पाकिस्तान से बाहर काम करना है। दूसरी चीज, अगर आपको पाकिस्तान में टॉप पोजीशंस पे काम करना है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना पड़ेगी, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे पाकिस्तान से बाहर निकलना है तो आपको एसीसीए करना पड़ेगा, लेकिन ये जहन में रखें कि एसीसीए काफी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू सीए। सीए ज्यादा टाइम लेता है, एसीसीए आपका ज्यादा पैसा खाता है, ये चीज जहन में रखनी है आपने। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, आपको एक्सेल पे काम करना है, आपको पावर बीआई पे काम करना है, आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पे काम करना है। ये छोटे छोटे मार्केट में जो स्किल्स मिलते हैं ना, कोर्सेज मिलते हैं, ये करें, ये करके अपडेट करें, खुद को भी अपडेट करें, अपने सीवी को भी अपडेट करें। आज का नॉलेज शायद कल आपको वो काम ना आए, लेकिन आज जो चीज आप नहीं सीखेंगे ये आपको कल या परसों काम जरूर आ जाएगी। सीखना इंपॉर्टेंट है, रुकना नहीं है। फिफ्थ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपनी नेटवर्किंग पे काम करना पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे होनी चाहिए, आपको वहां पे एक्टिव रहना चाहिए। अगर आपकी नेटवर्किंग होगी तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। बाकी ये चीज इंशाल्लाह टाइम के साथ आपको मैं समझाता जाऊंगा कि नेटवर्किंग को कैसे ठीक किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। लेकिन इस चीज पे आप थोड़ा सा रिसर्च करें ना कि नेटवर्किंग को कैसे बेहतर करना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट कितनी, ठीक है। उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो हमने सी और एसीसीए को डिफरेंशिएट किया, हमने देखा कि अगर हमें सीए करना है तो क्यों सीए करना है, हमने एसीसीए करना है तो क्यों एसीसीए करना है, दोनों के फर्क को डिटेल में समझा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आपने डिसीजन कौन सा लेना है। मजीद अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी बना दूंगा। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए ये चैनल फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में मजीद बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।